अस्सलामुअलैकुम साइकोलॉजी क्लास में खुश आमदीद। मैं शाज़िया गुलाम नबी आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ स्लीप। इसकी कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो आज उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बन रही है। और कुछ लोगों ने मुझे स्लीप डिसऑर्डर पर भी रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली उस पर वीडियो बना दें, तो उसकी जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ उसको मेरे चैनल को सर्च करके भी वो वीडियो ले सकते हैं, या मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको वहां से भी वो लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। हाँ, ज़रा रुकिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखते हैं स्लीप स्टेजेस ऑफ स्लीप क्या होती हैं। कभी आपने सोचा है कि सोने के बाद आप किन मराहल से गुजर रहे होते हैं? कभी नहीं सोचा होगा, बस सो जाते हैं। लेकिन आज हम इसमें पढ़ेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप जब देखेंगे कि आप जब सो जाते हैं तो उसके बाद आप किन किन मराहल से गुजर होते हैं, किस टाइम आपको ख्वाब आते हैं, किस टाइम आप डीप स्लीप में चले जाते हो, क्या चीज़ आप किस तरह एक स्लीप के प्रोसीजर से गुजरते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा। तो देखते हैं स्टेजेस ऑफ स्लीप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्लीप की ना दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। स्टेजेस अलग चीज़ होती है, टाइप्स अलग चीज़ होती है। अब ये दो टाइप्स हैं। टाइप 1 है रैम स्लीप और टाइप 2 है नॉन रैम स्लीप, ठीक है। अब इन दो टाइप्स की फर्दर स्टेजेस हैं, ठीक है। रैम स्लीप भी खुद एक स्टेज है, ये इसकी 4th स्टेज है। और नॉन रैम स्लीप की 3 स्टेजेस हैं। आगे हम सबको डिस्कस करेंगे, फिक्र ना करें, टेंशन ना लें कि समझ नहीं आ रही। सबसे पहले हम देखते हैं कि रैम स्लीप जो है वो क्या है, तब आपको समझ आएगी। रैम जो होता है आर से रैपिड, ई से आई, एम से मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ हमने दो स्टेजेस का जिक्र किया है, दो टाइप्स का जिक्र किया है, रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप, ठीक है। नॉन रैम स्लीप में क्या होगा, रैपिड आई मूवमेंट नहीं होगी, और रैम स्लीप में क्या होगा, रैपिड आई मूवमेंट होगी। अब वो किस तरह होगी, क्या इसमें चीज़ें होती हैं, आगे हम इसको देखते हैं। 4 स्टेजेस होती हैं स्लीप की। नॉन रैम स्लीप की जो 3 स्टेजेस हैं, और रैम स्लीप जो खुद एक 4th स्टेज है, ठीक है। समझ आई? दो टाइप्स हैं, नॉन रैम स्लीप और रैम स्लीप, और 4 स्टेजेस हैं इनकी जी। स्लीप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और तीनों स्टेजेस किसके अंडर आती हैं, नॉन रैम स्लीप में। और 4th जो स्टेज है वो रैम स्लीप की स्टेज है। इस तरह ये साइकिल कंप्लीट होता है, स्टेज 1 से 2, 2 से 3, और 3 से 4, और 4 के बाद फिर से 1 में। और ये जो एक साइकिल है वो तकरीबन 90 to 120 मिनट का होता है, यानी 4 स्टेजेस 90 to 120 मिनट में कंप्लीट होती हैं, और आप एक रात में तकरीबन 4 से 5 साइकिल कंप्लीट करते हो। अब हम देखते हैं कि नॉन रैम स्लीप की जो स्टेज 1 है, यानी जब हम सोने जा रहे होते हैं तब हमारे साथ क्या होता है, किस तरह हम सोते हैं। इसमें स्टेज 1 में है जो आप जब आप वो होते हैं ना, गनूदगी की हालत में अभी स्लीप की तरफ जा रहे होते हैं, उस टाइम को उसको कहा गया है, वो है स्टेज 1, ठीक है। इसमें आप बाज़ दफ़ा खुद महसूस भी कर रहे होते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता स्लो हमारी ब्रीथ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी मूवमेंट स्लो हो रही है, आर्म मूवमेंट स्लो हो रही है, लेग मूवमेंट स्लो हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता हम स्लीप की तरफ जा रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम फटाफट डीप स्लीप में चले जाते हैं, हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन बाज़ दफ़ा हम इस चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम स्लीप की तरफ जा रहे हैं। ये वो स्टेज है, ये स्टेज है स्टेज 1। जब आप स्लीप की तरफ जा रहे होते हो, आपकी ब्रेन वेव्स और हार्ट बीट और लेग मूवमेंट, आर्म मूवमेंट सारी स्लो हो रही होती हैं। उसके बाद आप एंटर होते हो स्टेज 2 में। इसके बाद आप थोड़ी सी डीप स्लीप में चले जाते हो, यानी आपको इर्द गिर्द एनवायरनमेंट की इतनी ख़बर नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी भी आवाज़ आने पर आपको महसूस हो जाता है, आप थोड़ा उठ जाते हो जब, तो वो आप तब स्टेज 2 में होते हो,
ठीक है, जब आप कहते हो कि अभी अभी तो आँख लगी थी, अभी किसी ने उठा दिया, अभी तो आँख लगी थी, अभी शोर होना शुरू हो गया, तो तब आप स्टेज 2 में होते हो। जब आप बिल्कुल अभी-अभी सोए होते हो तो आप डीप स्लीप में नहीं गए होते हो और थोड़ी-सी भी आवाज़ आने पे आप उठ जाते हो। ठीक है, तब आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी ड्रॉप हो रहा होता है, मज़ीद आपकी हार्ट बीट जो है वो स्लो की तरफ जा रही होती है, आपकी एक्टिविटी स्लो की तरफ जा रही होती है, ब्रेन एक्टिविटी भी स्लो की तरफ जा रही होती है, हर चीज़ मुकम्मल तौर पर स्लो की तरफ जा रही होती है। उसके बाद आप एंटर हो जाते हो स्टेज 3 में, यानी इसको डीप स्लीप भी कहा जाता है। स्टेज 3 को डीप स्लीप भी कहा जाता है। इसमें आप फुल मदहोशी में हो जाते हो, आपको उठाई जाओ, आपको आपके पास शोर करी जाओ, आपको बिल्कुल पता नहीं होता। जब आप कोई कह रहा होता है कि मैंने तो बड़ी आवाज़ें मारी, इस बंदे ने बिल्कुल नहीं सुना, इतनी गहरी नींद में सोते हो, तो तब हम स्टेज 3 में होते हैं, हम डीप स्लीप में होते हैं, हमारी ये स्टेजेस चल रही होती हैं। बाज़ दफ़ा हमारी आँख जब खुल जाती है तो हम स्टेज 2 में होते हैं, और उसके बाद अब जब हम स्टेज 3 में चले जाते हैं तो हमारे पास कोई शोर करी जाए, हमारे पास जो मर्ज़ी हो जाए, लाइट ऑन हो ऑफ हो, हमें किसी चीज़ का होश नहीं होता, हम अपनी बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इस टाइम पे आपकी जो हार्ट बीट है वो फुली तौर पर बिल्कुल स्लो होती है, ब्रेन वेव जो एक्टिविटी होती है वो भी फुली तौर पर स्लो होती है, आपके मसल फुल रिलैक्स होते हैं। और ये स्लीप लेने के बाद आप जब उठते हो, जब आप डीप स्लीप में जाते हो, ये स्टेज 3 को कंप्लीट करते हो, उसके बाद जब आप उठते हो तो आप बिल्कुल फ्रेश उठते हो। लेकिन अगर आप स्टेज 1 और 2 में हो और उसके बाद उठ जाएं तो आप बिल्कुल फ्रेश नहीं होते। आपके सर में थोड़ा दर्द हो रहा होता है, आपके बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा होता है, यानी आपके जिस्म में वो फ्रेशनेस आप नहीं फ़ील कर रहे होते हो। लेकिन जब आप डीप स्लीप में जाने के बाद उठते हो तो आप फ्रेश फ़ील करते हो। जो डीप स्लीप होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए। आपको डीप स्लीप का जो एक टाइम पीरियड है वो कंप्लीट करना होता है, इससे आप फ्रेश फ़ील करते हो, इससे आपका जो माइंड है वो फ्रेश होता है, आपकी बॉडी फ्रेश होती है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, आपकी ग्रोथ हो रही होती है। ये जो स्टेज है 3 बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इसमें ख्वाब नहीं आते। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं ना कि गहरी नींद में सो रहा था और लगता है ख्वाब देख रहा था। नहीं, इस स्टेज में ख्वाब नहीं आते। इस स्टेज में आप बिल्कुल डीप स्लीप में होते हो लेकिन आपको ख्वाब नहीं आते। और इस टाइम पे जो आपकी बॉडी होती है वो पैरालाइज भी नहीं होती, यानी आप इसमें जो आप नींद में चलते हो, नींद में बोलते हो, नींद में जो भी आप काम करते हो, आवाज़ें निकालते हो, वो सारा कुछ इस स्टेज में हो रहा होता है, डीप स्लीप में, स्टेज 3 में। नेक्स्ट आ जाती है रैम स्लीप। ठीक है, यानी टाइप 2 आ गई, और टाइप 2 इटसेल्फ एक 4th स्टेज है स्लीप की। ठीक है, ये वो स्लीप की स्टेज है जिसमें आप ड्रीम देखते हो, और ये वो स्टेज है जिसमें आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, आपके मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप जो ख्वाब देख रहे हो उसको आप हकीकत में ना करना शुरू हो जाओ, इसलिए हमारी बॉडी रैम स्लीप में पैरालाइज हो जाती है। और आपकी जो आई मूवमेंट है वो भी थोड़ी तेज़ हो जाती है, जबकि डीप स्लीप में बिल्कुल सो रहे होते हो, किसी चीज़ की कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती। आपकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है। इसके बाद, क्योंकि इसके बाद आप जागने की कैफियत में जाते हो, इसलिए आपकी बॉडी वो जागने की तरफ चली जाती है, यानी अब इसमें आप एक्टिव होना शुरू हो जाते हो। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं वो तेज़ हो जाती हैं, आपकी मेमोरी का जो एरिया है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको ड्रीम याद भी रहते हैं, जबकि डीप स्लीप में आपकी जो मेमोरी का एरिया है वो बिल्कुल सुन्न होकर सोया होता है। इसीलिए इसके नाम से है रैपिड आई मूवमेंट, यानी इसमें आपकी जो आई मूवमेंट है वो होती है लेकिन बॉडी आपकी पैरालाइज होती है।
ठीक है, ये इसमें आप ड्रीम देखते हो। तो ये थी हमारी 4 स्टेजेस स्लीप की। आज के बाद जब आप सोएंगे या किसी को सोता हुआ देखेंगे तो आपके माइंड में ये स्टेजेस ज़रूर आ रही होंगी कि ये बंदा किस स्टेज में है अभी स्लीप की। स्टेज 1 में है, 2 में है, ख्वाब देख रहा है। जब आप किसी को सोता हुआ देखें और उसकी आई मूवमेंट हो रही हो, हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो बंदा कोई ख्वाब देख रहा है। और जब आपके बहुत ज़्यादा बुलाने पे कोई ना उठे, बहुत ज़्यादा आवाज़ें देने पे, हिलाने पे भी कोई ना उठे, तो मतलब वो स्टेज डीप स्लीप में है, स्टेज 3 में है। और जब वो बेचारा थोड़ी सी आवाज़ पर भी कहे मैं तो सोया ही नहीं, मुझे तो सोने ही नहीं दिया किसी ने, तो इसका मतलब है वो बेचारे अभी स्टेज 1 और 2 में ही था कि आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया। तो होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन। आई विल बी कमिंग द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।